की गुरु द्रोणाचार्य की संगत में बाण विद्या की शिक्षा और परीक्षा समाप्त होने के बाद उन्हें लाखा भवन में भेज दिया गया, जिसे लाक्षागृह और वर्णामे के नाम से भी जाना जाता है। सजनों, लाक्षागृह की इमारत इस प्रकार की दुर्योधन ने बनवाई कि अगर माचिस की तिल्ली दिखा दी जाए तो तमाम इमारत भस्म हो जाती। लेकिन चचा विदुर ने पांडवों के पास एक अपना दूत भेजा, जो कि बहुत बड़ा कारीगर था। उसने बताया कि इसमें गहरी चाल है। साथियों, उस कारीगर ने एक सुरंग का निर्माण किया, जिसका दुर्योधन को कोई पता नहीं लगा। लाक्षागृह में अब तो एक भीलनी और उसके 5 बच्चे मौजूद थे। मेहरबानों, दुर्योधन ने दूत आग लगाने के लिए भेज दिया। पांडवों ने उसे एक अच्छे कमरे में आराम करने के लिए लिटा दिया। रात का समय हुआ, भीम ने देर नहीं की, लाक्षागृह में आग लगा दी और सुरंग के जरिए मां कुंती को लेकर के चक्रा नगरी में पहुंच गए। विपदा के मारे थे 6 प्राणी। अब तो उन्हें चक्रा नगरी में भी एक राक्षस का वध करना पड़ा। समय ने पलटा खाया। पांचाल देश में राजा द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी, जिसे कृष्णा कुमारी के नाम से भी जानते हैं, स्वयंवर रच दिया। पांडवों को इस बात का अच्छी तरह से पता लग गया और राजा द्रुपद की बहुत बड़ी हार्दिक इच्छा यही थी कि मैं अपनी बेटी द्रौपदी को पांडु पुत्र अर्जुन के साथ ब्याहूं। मेहरबानों, यहीं से हम चंदाकेशी के माध्यम से महाभारत पर्व द्रौपदी स्वयंवर की शुरुआत करते हैं। सुनिए। पांचाल देश का पिल नगर में हो पांचाल देश का पिल नगर में आज भीड़ से बारी। हरे द्रौपदी राजा रचे स्वयंवरी, सुता द्रौपदी कुंवारी, सुता द्रौपदी कुंवारी। पांचाल देश का पिल नगर में आज भीड़ से बारी। द्रौपदी राजा रचे स्वयंवरी, सुता द्रौपदी कुंवारी, सुता द्रौपदी कुंवारी। राजभवन लग रहा स्वर्ग सा, ध्वजा गगन में छाई। सोरण बंधन वार जब थी, शोभा शान सवाई। शोभा शान सवाई। खम्भ चंदोरे मंडप सुंदरी, तेल की बड़ी कढ़ाई। धनुष बढ़ायक मीन खम्भ पे, जिंद कौन बलदाई। रय समय जिंद कौन बलदाई। यथायोग कुर्सी लगवाई हो, यथायोग कुर्सी लगवाई। उड़ बैठे थे बलकारी, द्रौपदी राजा रचे स्वयंवरी, सुता द्रौपदी कुंवारी।
बैठे पाला। भीष्म गुरु द्रोण दुर्योधन कर्ण वीर मतवाला, कृष्ण जी बलराम साथ में गल बैजंती माला रहंसा। द्रौपदी कुंवारी रे 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 रे, सता द्रौपदी कुंवारी। ज्ञानशील हरि रूपवान द्रौपदी देवी का रूप रंग द्रौपदी देवी का रूप रंग। अरे आज नहीं अजमाया जागा, फुर्तीला है किस कारण, प्रतिज्ञा से अंबर की सुन के हो सयुडे सब रह गए दंग। द्रौपदी कुंवारी रे 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 रे, सता द्रौपदी कुंवारी। वासी वासी हाँ थे इराक निवासी, कर कर आशा सब बैठे थे किसको देखे लासी। जग पे नारी सुता द्रौपदी चंदा पूर्ण मासी। सता द्रौपदी कुंवारी, सता द्रौपदी कुंवारी। पांचाल देश कांपिल नगर में आज भीड़ से भारी, द्रौपदी राजा रचे स्वयंवरी, सता द्रौपदी कुंवारी रे रे रे, सता द्रौपदी कुंवारी। प्रेमी सजनों, स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। दूर दूर के राजे महाराजे राजकुमार साफा बांधे बैठे थे। द्रौपदी को मैं ब्याहूंगा, मीन मैं बीनूंगा,
साथियों, किस तरह की शर्तें थी मैं आपको संक्षेप में बताता चलूं। देखिए, एक खंबा गड़ा हुआ था और खंबे के ऊपर एक चक्कर था। चक्कर में मीन और उस चक्कर में 7 अरे थे। साथियों, उस चक्कर की गति घूमने की एक पल में 3.5 बार घूमती थी। नीचे तेल की कढ़ाई और ये तय था कि जो तीरंदाज मीन को बींधेगा वो पहले इस कढ़ाई में देख करके मीन के दृश्य को मीन बींधेगा, ऊपर नहीं देखा जाएगा। साथियों, सुनेंगे इस रागनी में। अरे फिरते गायब सुनो हमारी सब करके अपना ध्यान हो, करके अपना ध्यान। फिरते गायब सुनो हमारी सब करके अपना ध्यान हो, करके युरे ने ध्यान। बहुत अच्छे उस्ताद बस्तीराम जी। दृष्ट धुन कहने लगे, दृष्ट धुन कहने लगे, सुनो सभी भोपाल, संवर की है शरत हमारी, जो कोई माई का लाल पूरी कर दे उसके गल में द्रौपदी गाले दे माल। खंबे ऊपर मीन धारी चक्कर घूमे बेपरमान, 7 अरे हैं इस पहिए में चाल, सुनो करके ध्यान। एक पल में 3.5 बार घूमे ली जो ठीक जान। तले कढ़ाई धरी तेल की, तले कढ़ाई धरी तेल की, सुनो सभी बलवान, करके युरे ने ध्यान। फिरते गायब सुनो हमारी सब करके अपना ध्यान, करके अपना ध्यान। तेल में परछाई देख मीन पे चलावे तीर, आंख में निशाना मारे उठे वो हिरण धीर। कौन है वो सूरवीर द्रौपदी पे बांधे तीर। धनुर्धारी उठो वीर दिखाओ कमाल, आज वीरों में गिनाओ नाक, उसके शीश धरो ताज। मार भीम मती रती राख लो वीरों की लाज। अरे काज समारोह स्वयंवर में आज, काज समारोह स्वयंवर में आज, बन मारे मेहमान, करके युरे ने ध्यान। फिरते गायब
अच्छे उस्ताद जो। धनुष पे चढ़ाओ डोरी आबीर करके ढेर मीन बीन जो मंडप में फिर करो नहीं अलसे कन्या रत्न द्रौपदी से सेवा में चढ़ाऊं भेर। हाँ धनुष के ही पास में ये धनुष के ही पास में जो 5 बाण धारे हुए हीरे पन्ने लाल मणि फाड़ के मबारे हुए आज माव उठ के बैठे हो जाओ क्यों डरे हुए। अरे करके करतब दिखलाओ सम करके करतब दिखलाओ है इल्म हुनर मकान करके अपना ध्यान करके गायब सुनो मारी सब करके अपना ध्यान करके युरे ने ध्यान। वीरता वीरता दिखाओ बलि मेट लो तुम्हारे मान बड़े बड़े वीर बैठे आज सदर दरम्यान मीन बीन के ब्याह द्रौपदी दिया जो गुरु ने ज्ञान। अरे मीन ने जो बीतेगा आज मीन ने जो बीतेगा वो हो जागा सरनाम भाई राम रतन का था भारत की तमाम गाई गाजियाबाद जला सुना हो खास टी लगाम भाई। अरे दुर्गे माई बैठ कंठ पे दुर्गे माई बैठ कंठ पे दे दे स्वर का ज्ञान करके युरे में ध्यान करके गायब सुनो मारी सब करके अपना ध्यान हो करके युरे में ध्यान। तो दोस्तों स्वयंवर की सारी शर्तें भरी सभा में खोल के सुना दी गईं। अब तो खुश होकर सबसे पहले कौरव और पांडवों के मामा शकुनी खड़े हो गए। साथियों सारी सभा ने खिल्ली उड़ाई जब निशाना चूक गया। उसके बाद हौसले बुलंद जरासिंध खड़े हो गए। अब तो जरासिंध भी कामयाब नहीं हो पाए। मेहरबानों इस तरह से तीसरे नंबर पर शिशपाल खड़े हो गए कि मैं इस द्रौपदी को ब्याहूंगा और मीन को बीनूंगा। मेरे बगैर आज क्षत्रियों का सम्मान बच नहीं सकता। साथियों अब तो शिशपाल भी जरासिंध और शकुनी की तरह से असफल हो गए। उसके बाद हस्तिनापुरी राजकुमार दुर्योधन का नंबर आ गया और किस तरह से साहस जुटाकर और बड़े गर्व के साथ धनुष को उठाया, तीर चलाया तो दोस्तों पूरब की बजाय पश्चिम में तीर गया। सारी सभा ने खिल्लियां उड़ाई। दुर्योधन
आ जाओ, तुम्हारा सम्मान करते हैं। द्रौपदी माला लिए खड़ी है, इसे जल्दी से अपने गले में पहन लो। मेहरबानो, फिर क्या था। अब तो करण खड़े हो गए और यूं कहने लगे अपनी जबान से, ताने मारते हुए सारी सभा में बैठे हुए राजकुमारों के लिए। अरे आज अचंबा हो रहा से, मन देख देख थारा चेहरा, मिला नहीं तमें डूबन ने कहीं कोई कुआ झेरा। आज अचंबा हो रहा से, मन देख देख थारा चेहरा, मिला नहीं तमें डूबन ने कहीं कोई कुआ झेरा। बहुत अच्छे उस्ताद हो। सर में आबरू साथ में धर के बांध के बैठे साफा, हाँ छतरा पर का नाम मिटा, माथे पे लागा थप्पा। आपा भूल गए बाजी तम, आपा भूल गए बाजी बल, अजमा लिया भतेरा। मिला नहीं तमें डूबन ने कहीं कोई कुआ झेरा। आज अचंबा हो रहा से, मन देख देख थारा चेहरा, मिला नहीं तमें डूबन ने कहीं कोई कुआ झेरा। दावत समझ चले आए के, अड़े
शर्म हया खो दी, पाजी शर्म हया खो दी, लियो देख निशाना मेरा, मिला नहीं तमें डूबन ने कहीं कोई कुआ झेरा। आज अचंबा हो रहा से मन देख देख थारा चेहरा, मिला नहीं है तब बनने कहीं कोई कुआ झेरा। बहुत अच्छे शब्द। ऋषि पाल के शेरा, मिला नहीं तमें डूबन में कहीं कोई कुआ झेरा। आज अचंबा हो रहा से मन देख देख थारा चेहरा, मिला नहीं तमें डूबन में कहीं कोई कुआ झेरा। करण उस भरी सभा में ताने मार रहे थे बड़े बड़े बहादुर, इस सभा में जो आने के काबिल नहीं थे, मुंह की खा के भी बैठ गए, शर्म नहीं आई। ये सेहरा तो करण के नाम बना हुआ है। मेहरबानों, जैसे ही कदम धनुष और बाण की ओर बढ़ाया, द्रौपदी ने आवाज लगाई, ठहरो, तुम्हारा नाम क्या है, गांव क्या है, माता और पिता का नाम बताओ। केवल इस स्वयंवर में छत्री को ही मीन बीतने का अधिकार है। दोस्तों, सुनेंगे इस राग में। अरे तीर कमान तले धर के सुन पहले शरत हमारी, नाम गाम और जात बता, तेरे कौन पिता में तारी। तीर कमान तले धर के सुन पहले शरत हमारी, नाम गाम और जात बता, तेरे कौन पिता में तारी। बहुत अच्छे उस्ताद हो। झाले
बता तेरे कौन पिता महतारी तीर कमान तल धर के सुन पहले शर्त हमारी नाम गाम और जात बता तेरे कौन पिता महतारी ठिकाने सोना तेरी अकल ठिकाने सोना बन के आया छत्रधारी नाम गाँव और भेद बता तेरे कौन पिता महतारी सना चूक बली सब बैठे मुंह की खा के ओए दुर्योधन से सुपाली और सकनी भी नजर झुका के क्षत्रियों की सभा के मिल गया तने आके मिल गया तने अपनी जात छिपा के ब्राह्मण अपनी जात छिपा के ब्राह्मण आया राजकुमारी नाम गाँव और जात बता तेरे कौन पिता महतारी तीर कमान तले धर के सुन पहलम शर्त हमारी नाम गाँव और जात बता तेरे कौन पिता महतारी जननी का जाया काया सुरख हुई तेरी रे काया सुरख हुई तेरी क्यों कर झूठे धनुधारी नाम गाम और जात बता तेरे कौन पता महतारी तीर कमान तले धर के सुन पहले शर्त हमारी
बता तेरे कौन पिता में तारी। प्रेमी सजनों, कर्ण के लिए द्रौपदी ने जब ताने मारे तो कर्ण के शरीर में ज्वाला दहक जाती है। क्रोध में भरे कर्ण ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मन ही मन में इतना क्रुद्ध हो उठा और ये सोचने लगा, द्रौपदी इस बात का बदला मैं अवश्य चुकाऊंगा। मेहरबानों, अपमानित कर्ण पीछे लौट जाता है और सर झुका के वापिस चल दिया। मेहरबानों, धैर्य बंधाया दुर्योधन ने। आज तो सभा में बैठे किसी भी छत्री ने मीन को नहीं बिंधा, तो किस तरह से द्रौपदी का सगा भाई धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के पिता द्रौपद भाई कैसे ताने मारते हैं, सुनिए। अरे उड़ गया बीज नास जग में के छतरी कुल का सारा, भूल करी स्वयंवर रच के हो जाए अपमान हमारा। उड़ गया बीज नास जग में के छतरी कुल का सारा, भूल करी स्वयंवर रच के हो जाए अपमान हमारा। उड़ गया बीज नास जग में। ये बात है उस्ताद बस्ती राम जी की। जवारी हार गए, मौका ना मिले दोबारा। भूल करी स्वयंवर रच के हो गया अपमान हमारा। उड़ गया बीज नास जग में। सोचा नहीं बेचारा। भूल करी स्वयंवर रच के हो गया अपमान हमारा।
नाश जग में। मिल जाता अगर ये सारा भूल करी के संबर रच के होगा अपमान हमारा उड़ गया बीज नाश जग में। बदनाम करी कविताई ऐसी मटी पिटवाई, ऐसी मटी पिटवाई जो जग भूले न सारा भूल करी से बड़ी रच के हो गया अपमान हमारा उड़ गया बीज नाश जग में। सभा में बैठे हुए सभी राज्य महाराजे खामोश और शर्मिंदा थे। मेहरबानों, पांचों पांडव ब्राह्मण के वेश में उसी स्वयंवर की सभा में बैठे हुए थे। भीम को बर्दाश्त नहीं हुई। उधर दादा भीष्म क्रोधित हो उठे, लेकिन सोचने लगे द्रौपदी मेहरबानों अर्जुन की मांग थी। साथियों, जब बर्दाश्त नहीं हुई तो भीम ने कहा, ए राजा द्रुपद, अपने घर सलाह करो और अपने सहयोगियों से पूछो कि क्या ब्राह्मण भी मीन बीन सकते हैं। मेहरबानों, पूछा गया तो आज तो उस सभा में बैठे ब्राह्मणों को भी मौका मिल गया। अर्जुन उस ब्राह्मण बने में मेहरबानों एक शेर जैसे स्वभाव में खड़े हुए हैं, तीरंदाज। सुनेंगे इस राग में।
छाया देख मीन की लाके ध्यान खड़ा हो गया। वीर धनंजय रण कौशल का करके ज्ञान खड़ा हो गया। तेल में छाया देख मीन की लाके ध्यान खड़ा हो गया। तेज घूमता जान बिचार लगा होया। श्रेष्ठ धनुर्धर महावीर था रण कौशल में रंगा होया। तीन लोग तक धाक पड़ेगी भाग वीर का जगा होया। किसी का सजा हुआ मारन को मान खड़ा होगा। तेल मचाया देख मीन की लाके ध्यान खड़ा होगा। धर्म युधिष्ठिर भाई ने कुंती माता मेरी रक्षा करियो और गंधारी ताई ने भूप संतनु पितृलोक में और श्री गंगे माई ने। अरे पूरी कार मन चाहिए पूरी कर मन चाहिए फिर साध के बाल खड़ा हो गया। तेल में छाया देख मीन की लाके ध्यान खड़ा हो गया। लगावे मन में सोच समाई सदैव में बाणी अटक जा खोदे कष्ट कमाई ने। टोटा नफा सभी झल जा कुण झेले लोग हंसाई ने। स्वामी अभिमान खड़ा हो गया। तेल मचाया देख मीन की लाके ध्यान खड़ा होगा।
गया। चक्कर में से बाण गया वरी नैन मीन का फोड़ दिया। बाण समेत मीन गिरी नीचे राम रतन कर तोड़ दिया। अरे भारा में का भांडा फोड़ दिया। शर्म का भांडा फोड़ दिया वरी छाती तान खड़ा हो गया। तेल मछाया देख मीन की लाके ध्यान खड़ा हो गया। वीर धन चरण कौशल का करके ज्ञान खड़ा हो गया। तेल मछाया देख मीन की लाके ध्यान खड़ा हो गया। प्रेमी सजनों, अर्जुन मीन बीन के पांचों पांडवों सहित द्रौपदी को ब्याह के लिए चल दिए। साथियों, राजा द्रुपद क्या सोच रहे हैं कि आज मेरी बेटी को फकीर ब्याह के ले गए। पास में कृष्ण जी खड़े हैं, कैसे जवाब सवाल होते हैं। अरे लाख की इज्जत खाक में मिलगी। अरे बात बिगड़गी सारी। अरे क्यों कर बिगड़ी बात बताओ राजा द्रुपद थारी। अरे लाख की इज्जत खाक में मिलगी बात बिगड़गी सारी। क्यों कर बिगड़ी बात बताओ राजा द्रुपद थारी। अरे इब के रहेगी कसर सुताने ब्राह्मण ले गे ब्याह के। फिकर करो मत भाग जाग गे स्वयंवर भूप रचा के। भाग फूट गे कृष्ण जी हम रह गे धोखा खा के। घबराओ मत भूप महल में सो पैर फैला के। भूल में आके कृष्ण जी हम भूल में आके कृष्ण जी बदनाम हुई सरदारी। सच बूझो राजा द्रुपद अज कटगी सब बेमारी। अरे कौन फकीरों संग राजा की बेटी ब्याहता देखा। देख सोचे समझे बिना स्वयंवर कौन रचाता देखा। कदी हंसनी गैल्या हमने कदी हंसनी गैल्या हमने काग न जाता देखा। अकलमंद नर भी हमने कदी न पछताता देखा। चाहता कौन अपमान जगत में चाहता कौन अपमान जगत में अपना कृष्ण मुरारी। हो किसका हो अपमान गया और किसकी इज्जत जारी। अरे लाख की इज्जत खास में मिलेगी आज बात बिगड़गी सारी। क्यों कर बिगड़ी बात बताओ राजा द्रुपद थारी। अरे मत ना करो मखोल मुरारी बनता ब्योत बिगड़ गया। समनर में नारायण थारा भाग शिखर पे चढ़ गया। ब्राह्मण ले गे बेटी ने मारा खिलता चमन उजड़ गया। ब्राह्मण बाणे में पांडव थरा सीधा पासा पड़ी गया। अरे छंद न जड़ गया ऋषि पाल दई जोड़ व्याकरण न्यारी। जिसे जान रे ब्राह्मण वह कुंती सुधन धारी।
अरे लाख की इज्जत खाक में मिलेगी, आज बात बिगड़गी सारी। देख क्यों कर बिगड़ी बात बताओ,